नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं मार्च 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके लिए ये मार्च 2025 का मंथ क्या लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, आपका करियर कैसा होने वाला है, आपके लिए धन की स्थिति इस मंथ में कैसी रहने वाली है, लव एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मंथ कैसा होने वाला है, साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यापार, आपका करियर और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, जो हमारा राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और इस मंथ में यदि आप देखें तो केवल और केवल सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है, जो कि 14 मार्च 2025 को कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ गोचरीय घटना के रूप में यदि आप देखते हैं तो 2 मार्च 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक शुक्र वक्री होने जा रहे हैं और 15 मार्च 2025 से 7 अप्रैल 2025 तक बुध भी वक्री होने जा रहे हैं। तो बुध और शुक्र का वक्रत्व काल हमको मार्च के मंथ में देखने में मिलेगा, जिसके भी प्रभाव प्रत्येक जनमानस पर देखने में आएंगे, जिनको हम बारी बारी करके आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और गोचर मौसम की तरह होता है। ये डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण पूर्ण रूप से मेरे द्वारा कराना चाहते हैं पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के, तो इस वीडियो में जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, उन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण का स्लॉट बुक कर सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। पहली राशि अर्थात मेष राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए राशिपति मंगल बनते हैं और ये राशि से आपके तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और ये पूरे ही मंथ तृतीय भाव में ही संचरण करते रहेंगे। वैसे तो राशिपति का तीसरे भाव में जाना आपके लिए फेवरेबल ही होगा, क्योंकि मंगल तृतीय भाव में कारक होते हैं। तीसरा भाव परिश्रम का है, पुरुषार्थ का है और मंगल परिश्रम और पुरुषार्थ के कारक होकर के जब आपके तृतीय भाव में संचरण करेंगे तो ये आपके पराक्रम में, आपके पुरुषार्थ में, आपके परिश्रम में वृद्धि करने वाले हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार आएगा और उस वजह से आप अपने करियर में ग्रोथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगल की दृष्टि यहाँ से 6th हाउस पर पड़ेगी। मंगल की दृष्टि 6th स्थान पर पड़ने के चलते यदि आप ऋण को लेकर के परेशान थे तो उस ऋण से मुक्त होने के लिए ये मंथ आपको काफी हद तक फेवर कर सकता है। आपको ऋण देने से इस मंथ में जरूर बचना चाहिए। यदि आप शत्रु पक्ष को लेकर के पीड़ित थे तो शत्रुओं से भी आपको इस मंथ में मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। शत्रुओं की वजह से किसी भी तरह का नुकसान आपको इस मंथ में देखने में नहीं मिल सकेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि 6th स्थान पर पड़ रही है। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 9वें स्थान पर होगी। अब जब राशिपति की दृष्टि भाग्य स्थान पर हो तो ये आपके भाग्य में वृद्धि करने वाली है। अब भाग्य का साथ आपको बैठे बैठे नहीं मिल रहा है। राशिपति तृतीयस्थ है तो कहीं ना कहीं ये आपके पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि कर रहे हैं और आपको आपकी मेहनत की वजह से आपके भाग्य का साथ देखने में मिलने वाला है। धर्म कर्म के प्रति भी आपकी रुचि इस मंथ में बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और मंगल की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ने के चलते छोटी धार्मिक यात्राएं भी आपकी इस मंथ में होती हुई दिखाई दे रही हैं। मंगल की उच्च दृष्टि जन्म कुंडली के 10वें स्थान पर पड़ेगी। इसके चलते आपको आपके करियर में ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। करियर में प्रमोशन की स्थिति आपके लिए इस मंथ में बनती हुई दिखाई दे रही है। बॉस के साथ में यदि रिलेशंस खराब थे तो चूंकि मंगल की दृष्टि उच्च की है, आप उनके साथ में रिलेशंस को बैलेंस इस मंथ में करने में सफल हो जाएंगे और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये मंथ काफी नई उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू यदि आप गवर्नमेंट जॉब में एंटर होना चाह रहे थे तो 14 मार्च के पहले पहले आप हो सकते हैं। सूर्य का गोचर मंथ के फर्स्ट हाफ में आपके लिए 11वें भाव में होने जा रहा है, जो कि पंचमपति होकर के लाभ स्थान में संचरण कर रहे हैं। सूर्य आपके लिए अति विशिष्ट कारक है। शनि के साथ होने के कारण थोड़े से कमजोर जरूर हो गए, बट आपके लिए धन धान्य की स्थिति को उत्पन्न करेंगे। इनकम की वृद्धि इस मंथ में आपकी फर्स्ट हाफ में होती रहेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। संतान को लेकर के कुछ हद तक चिंताएं हो सकती हैं, बट कोई बहुत ज्यादा परेशानी आपको लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा टेंशन उस बात को लेकर के मत बैठिएगा।
संतान से थोड़ा सा दूरी आपको इस मंथ में जरूर देखने में मिल सकती है। बाकी आपके स्किल्स, आपके नॉलेज की वजह से इनकम में इंक्रीमेंट इस मंथ में आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। अब जब सूर्य राशि परिवर्तन करके 12th हाउस में जाएंगे 14th ऑफ मार्च के बाद में, तब आप कहीं ना कहीं आंखों से संबंधित परेशानियों को महसूस कर सकते हैं। व्यय अधिक की वजह से आप 14th ऑफ मार्च के बाद में परेशान हो सकते हैं। आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी मार्च के सेकेंड हाफ के मंथ में। दूसरी चीज, जब सूर्य 12वें भाव में जाएंगे तो आपको अहंकार पर व्यय करने से बचना चाहिए। कई बार आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप अपने अहंकार को पोषित करने के लिए, दिखावा करने के लिए आप बड़े धन का व्यय कर दे रहे हैं। तो आपको अपने व्यय पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत होगी। यह आपके लिए सबसे बड़ी सलाह है कि आपको 14th ऑफ मार्च के बाद में अपने व्यय पर बहुत ज्यादा नियंत्रण लगा करके रखने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके बाद में बुध आपके लिए 12वें भाव में मीन राशि में बैठ करके वक्री होंगे। इनका वक्रत्व काल 15th ऑफ मार्च के बाद में शुरू होगा। तो जब बुध 12वें भाव में नीच राशि में वक्री होंगे तो ये उच्च के समान फल देना प्रारंभ कर देंगे। शत्रु पक्ष से किसी भी तरह की आपकी यदि परेशानी चली आ रही थी तो वो परेशानी दूर होते हुए दिखाई दे रही है। ऋण को लेकर के भी यदि आप चिंतित थे तो वो चिंता भी आपकी दूर होते हुए दिखाई दे रही है। किसी तरह का ट्रेवल, किसी तरह की आपकी यात्रा हो सकती है और उस यात्रा से आपको लाभ देखने में मिल सकता है। शुक्र आपके लिए 12th हाउस में उच्च राशि में बैठ करके जब वक्री होंगे तो ये आपको फिजूल का व्यय करने के लिए उकसाएंगे। आप अपने शौक की पूर्ति करने के लिए, जिस शौक की जरूरत नहीं भी है या जहां पर आपको व्यय नहीं करना चाहिए, आप वहां पर भी व्यय कर सकते हैं। और कई बार आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा भोग में संलिप्त हो रहे हैं और उस भोग में संलिप्त होने की वजह से रोग की स्थिति आपके लिए इस मंथ में बन सकती है। तो आपको 2nd ऑफ मार्च से लेकर के 13th ऑफ अप्रैल तक, यानी कि पूरे ही मार्च के मंथ में व्यय पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत है और गलत व्यय को करने से बचना चाहिए। शुक्र राहु की युति होगी। शुक्र और वक्री हो जाएंगे तो नीच के समान फल देंगे और राहु के साथ ये युति बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए ये युति 12th हाउस में बन रही है। आपको अपने चरित्र पर नियंत्रण लगा करके रखना चाहिए। आपको अपने जीवन साथी और अपने प्रेमी के प्रति वफादार बने रहने की सलाह इस मंथ में दी जाती है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको मैरिड लाइफ में और अपने लव रिलेशनशिप्स में परेशानियों का सामना इस मंथ में करना पड़ सकता है। अपने चरित्र पर एकदम ताला लगा करके रखिएगा। किसी भी तरह के अनैतिक संबंधों में जुड़ने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए और यदि आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो वहां से आप उस संबंध को यदि खत्म कर दें तो वही करना आपके लिए इस मंथ में काफी बेनिफिशियल होगा। नहीं तो सूर्य शनि की युति है, सूर्य भी 12वें भाव में राहु के साथ जा रहे हैं। आपको सूर्य के राशि परिवर्तन करने के बाद में लूज कैरेक्टर की वजह से समाज में और अपनों के बीच में अपमानित भी होना पड़ सकता है। तो बहुत ज्यादा नियंत्रण लगा करके रखिएगा। ऋण को लेकर के यदि परेशान थे तो अपव्यय करने की जगह ईएमआईज में आप यदि अपने पैसे को देते हैं तो वही करना आपके लिए इस मंथ में फेवरेबल होगा। करियर में ग्रोथ और प्रमोशन है। व्यापार में भी आपका विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट यदि आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो कहीं ना कहीं उसमें उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशंस आपको देखने में अवश्य ही मिल जाएंगे। उपाय के तौर पर आपको मां महागौरी की आराधना करनी चाहिए, दुर्गा चालीसा का नित्य एक बार पाठ करना चाहिए, साथ ही साथ पिता का सम्मान और रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ एवं नित्य सूर्य भगवान को जल प्रदान करना आप इस मंथ में प्रारंभ कर दीजिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि मेष राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।